बाबू जी चंदा, मेरी तारीफ करिए। चंदा आप मेरी हिम्मत हो। आप मेरी ताकत हो। अच्छा ये बताइए, जी अगर मैं आपकी हिम्मत और ताकत हूँ तो बाकी की सब औरतें आपकी क्या है? बाकी की सब औरतें मेरी कमजोरी हैं। बाबू ले आई मम्मी जी सब्जियां? हाँ ले आई बेटा, इनको सबको धो धो कर फ्रिज में रख दे। ठीक है। ये कैसी सब्जी लाए हो मम्मी जी? आधे से ज्यादा टमाटर तो गले हुए हैं, सड़े पड़े हैं बिल्कुल। अब इसमें मैं क्या करूँ? अरे तो मम्मी जी देख कर लाते ना चुन चुन के। बात तो सही है। हाँ बहू, चुन चुन कर ही लाई हूँ, चुन चुन के। तो खराब कैसे निकल गई मम्मी जी? जब तुम निकल गई हो, तुझे भी तो इतनी सारी लड़कियों में चुन चुन के लेके आई थी ना, अब भुगत रही हूँ ना। अब तुम इनको साफ करके बना ले। आई बड़ी कमी निकालने वाली। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब। काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। एक औरत किसी ने सच कहा है, जिस घर में नंद हो उस घर में शादी मत करो। किसी ने ये भी सच कहा है कि घर में बहू लाओ तो बड़ा सोच समझ के लाओ। अब क्या हुआ? अरे तुम्हारी बहन बन रही है, इसकी सास तो पूरे दिन नजर रखती है और हर चीज में कमी ढूंढने में लगी हुई है। कमियां हैं बहू तेरे अंदर। कमियां तो आपकी बेटी में भी बहुत है, पर वो आपको दिखती कहाँ है? हाँ मैं तो अंधी हूँ। हुआ क्या है जो तुम दोनों इतनी बहस कर रहे हो? मैंने चाय पी के कप किचन में रख दिया और सोचा शाम को धो दूंगी। उसी टाइम कप धोने में से आफत आ रही थी, इसमें मेरी बेटी ने क्या गलत बोल दिया? दीपाली धो देती अपना कप, 1 सेकंड लगता। तुम भी इन्हीं की तरफ बोलो, ठीक है? परसों इसने कपड़े धोए और धो के बाथरूम में ही छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिया ताकि सारा पानी निचोड़ जाए। इस बात को भी मैडम ने आग लगा के बोल दिया मम्मी जी को। कपड़े निचोड़ने में तुझे आफत आ रही थी, खूब हट्टी कट्टी है। यार ये कोई बात है रड़ने की? हम तो इसकी बहुत बातें छुपाते हैं क्योंकि घर में कलेश न हो। एक बात बताना, जब मैं खाना बनाती हूँ तो आपकी बेटी खाना क्यों नहीं खाती है? उसका व्रत था उस दिन, 3 दिन तक फास्ट था मम्मी जी। वाह जी वाह। बृहस्पतिवार को साईं बाबा का व्रत था, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत था, शनिवार को एकादशी का व्रत था। बता बेटा कैसे खाती तेरी बहन खाना? मैंने तो संडे को भी खाना बनाया था, तब आपकी बेटी ने पकोड़े बना के खा लिए। उस दिन तो नहीं फास्ट था उनका। जब इंसान 3 दिन से व्रत रह रहा है तो उसका मन हुआ तो उसने पकौड़े बना के खा लिए। देख लो, तुम्हारी मम्मी को चित भी अपनी और पट भी अपनी ही करनी है बस। तेरी बीवी को घर में कलेश करना है बस। ए भगवान। किसी ने यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम। अबे बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। मेरी शादी को 20 साल हो गए, फिर अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं रह रही। कैसे? कमी तो सारी मेरे ससुराल वालों ने निकाल दी। वो मेरे लिए 3 नेल पॉलिश 4 लिपस्टिक ले आना। 3 नेल पॉलिश 4 लिपस्टिक? इतना मेकअप का सामान इकट्ठा कर रही है? केमिस्ट्री लैब बनाना है क्या? वो मेरे आज खाने में क्या बना रही हो? वो पड़ोसन आने वाली है घर पे, तो पनीर बना रहे हैं उसके लिए। पड़ोसन के लिए पनीर? हाँ। यार पड़ोसन से तुम इतना जलती हो और जब भी पड़ोसन आते हो उसको पनीर खिलाती हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम नहीं समझोगे, अंदर की बात है। अंदर की बात है? हाँ। क्या अंदर की बात है, जरा हमें भी बताओ। देखो, जिससे दुश्मनी हो उसको पनीर खिलाओ, जल्दी मरेगा, बीमार पड़ेगा, ब्लॉकेज होगा। जानू, हर पति चाहता है उसकी बीवी ना कैलेंडर के जैसी हो, हर साल बदले। हर बीवी चाहती है कि उसका पति ना अदरक जैसा हो, जिससे वो हर रोज सुबह कूटे। जानू, हर वो मर्द है, अपनी हसरतों पर लगाम रखता है। बोझ कितना ही हो कंधों पर चेहरे पर मुस्कान रखता है। दिल में कई खंजर लिए हर रिश्ते का मान रखता है।
दिल में कई खंजर लिए हर रिश्ते का मान रखता है और थकते नहीं है पैर उसके, वो जमीन पे इतना एतबार रखता है। एक बक्से में बंद है उसके सारे ख्वाब, एक बक्से में बंद है उसके सारे ख्वाब, वो बंद पिटारों में हजारों सवाल रखता है। वो मर्द है, अपनी हसरतों पर लगाम रखता है। मम्मी 11 बज के नाश्ता दे दो। क्यों? ये लेके आया बनवा ले इसे नाश्ता। बाबू नाश्ता दे दो। नाश्ता अभी? हेलो। हाँ अच्छा अब देख तू। हाय मेरा तो पेट ही भर गया। हरामजादे, भरवाऊं तेरा पेट, बुलवा से बैठा। बाबू पराठा बना दो। अभी तो अरे सुनो। क्या है? अरे यार मान भी जाओ ना। तुमने स्कूल में मैथ नहीं पढ़ी क्या? हाँ पढ़ी है, सभी पढ़ते हैं। तो फिर मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझते? अरे वो मैं मैथ में फेल हो गया था ना। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने बहुत दुख झेले, मेरे पिताजी ने बहुत दुख झेले। अरे कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा से सज धज रही है। बाजार जाना है, कहीं शादी में नहीं जाना है? सजेंगे धजेंगे नहीं तो लोग कहेंगे कैसे? क्या कहेंगे? हाँ यही कि लंगूर को मिल गई हूँ। अरे कितना टाइम लगे? भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। बहू पता नहीं इतनी देर से क्या कर रही है बाहर, जाके देखती हूँ। बहू क्या कर रही है यहाँ इतनी देर से? अरे मम्मी जी, नीचे किसे देख रही है बेटा? अरे मम्मी जी आपको तो पता है कल मैं फेशियल करा के आई थी, तो उस पार्लर वाली ने मुझे बोला था कल तक आपका ग्लो आ जाएगा। अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया, उसी को देख रही हूँ। बेटा फोन करके देख ले कहाँ रह गया तेरा गिलो। हाँ मम्मी जी आप कह तो सही रही हो, अभी फोन मिलाती हूँ। एक बात तो है, मुझे जितनी हंसी आती है ना, अगर उतनी शर्म आती ना तो ससुराल में सबसे अच्छी बहू होती मैं। एक बाप जन्म जो चीज कोई देखा नहीं होता है उसको अचानक से मिल जाता है ना, तो आए बाप आए बाप आए बाप करता है, क्योंकि वो देखा ही नहीं होता है। मम्मी जी मेरा ना शैम्पू खत्म हो गया है। शैम्पू खत्म हो गया है? इतनी जल्दी खत्म हो गया? पिछले महीने ही तो आया था। अच्छा। अरे मम्मी जी पिछले महीने नहीं, पूरे 3 महीने हो गए शैम्पू को यूज करते करते मुझे। अब तो खत्म होना ही था इसको। बहुत तेरे ना नखरे बहुत हो गए। मैंने भी सिर धोया है साबुन से, और साबुन से ही धोती हूँ, और मेरे बाल देख कितने सुंदर है। हमने कभी शैम्पू नहीं लगाया। अरे मम्मी जी आपका जमाना अलग था, अब इस जमाने में साबुन से कौन सर धोता है अपना। ओहो बड़ी मैडम बनकर आई है, पता भी है शैम्पू कैसे लिखते हैं, क्या पैसे बर्बाद करने आई है। SHAMPOO शैम्पू। भगवान ये मुझसे अंग्रेजी में जवान लड़ाती है, मेरे तो करम में फूट गए। ऐसी बहू लेकर आए। अरे मम्मी जी मेरा वो मतलब नहीं था। मम्मी जी मुझे गलत मत समझो। मम्मी जी आपने मुझसे स्पेलिंग पूछी थी, मैंने बता दिया आपको। आगे से मैं भी साबुन का इस्तेमाल करूंगी। मम्मी जी शैम्पू तो बहुत बेकार होते हैं। ठीक है मम्मी जी एक काम करती हूँ, आप बैठो, आपके लिए मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। सर में शैम्पू लगाएगी मम्मी। बाबू जी चंदा। वो ना मैं आटा गूंदने जा रही थी, आप कितनी रोटियां खाएंगे? 4 बना लो मेरे लिए। सोच लीजिए आप 4 रोटियां खा पाएंगे? अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। हाँ तो फिर 3 बना लो। सोच लीजिए मैं बहुत बड़ी और मोटी रोटियां बनाती हूँ, अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। तो फिर 2 बना दो। आपने अभी अभी तो नूडल खाए हैं, आप खा पाएंगे 2 रोटियां? अगर नहीं खा पाए तो फालतू में रोटियां बर्बाद होंगी। तो फिर 1 रोटी बना दो मेरे लिए। हाँ अब मैं तुम्हारी सिर्फ 1 रोटी के लिए बैठ के आटा गूंदूं? चुपचाप उठो और बाहर से कुछ खा के आओ। कहाँ जा रहे हो? बाहर से कुछ खाने। ठीक है तो फिर मेरे लिए भी कुछ ले ही आना। अब मैं अपने लिए क्या रोटियां बनाऊं?
पुरानी फोटो देखकर मर्द अपने बाल मिस करते हैं और औरतें अपनी कमर। अच्छा तुम गाड़ी से आ रही हो? अच्छा ठीक है, तो मैं भी आऊंगी अपना BMW के साथ। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। यार कितना झूठ बोलती हो तुम? BMW लेकर आऊंगी, इतना लंबा लंबा फेंक रही हो। कहां से आ गया तुम्हारे पास BMW? मेरे पास है ना BMW। किधर है BMW? तुम हो मेरा BMW, बर्तन मांजने वाला। कल तुम्ही को साथ में लेके जाएंगे, चलना। गजब बेइज्जती है। जिसे देखो वो इज्जत की रोटी कमाने में लगा हुआ है, सब्जी की कोई परवाह ही नहीं है। सब्जी की भी इज्जत करो यार। जिसे देखो आलू के गर्मा गर्म पराठे। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? आलू का दिख रहा? कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता तिको? और तो और बनारसी साड़ी में बनारस नजर आता है तिको? बात कर। आज बहू को मैं चाय बना के पिलाती हूँ। ये गैस क्यों नहीं जल रही है? बहू। जी मम्मी जी। बहू गैस नहीं जल रही है, सिलेंडर कब लगाया था? मम्मी जी 2 महीने पहले। अच्छा 2 महीने चल गया, फिर तो बहुत चल गया। अरे नहीं मम्मी जी, 2 महीने चलने के बाद भी सिलेंडर खाली नहीं हुआ। वो तो मैंने अपना दिमाग चलाया, अपना सिलेंडर निकाल के पड़ोसन को दिया और उसका खाली सिलेंडर लाके यहाँ लगा दिया। और बहुत तेज हिचकी आ रही है। अरे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। मतलब कि मेरी माँ। अरे पागल, वो याद नहीं कर रही है, वो मुझे गाली दे रही है। अरे आज तुम बोल रही थी ना कि हमारी छोटी साली आने वाली है, आई नहीं अभी तक। मेरी बहन के लिए इतना बेचैनी क्यों हो रहा है? जब देखो जब साली साली का माला जपते रहते हैं। अरे साली ऐसी चीज ही होती है। अच्छे, और साली बीबी में अंतर क्या होता है? साली और बीबी ना बहुत अंतर होता है। क्या? साली ब्यूटी है तो बीबी ड्यूटी है। साली पेंशन है तो बीबी टेंशन है। साली मटर पनीर है तो बीबी करेले का कड़वा सब्जी है। अच्छा, एक बात याद रखो, करेला ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है, समझ गए? कभी कभी तो लगता है कि भगवान पर्सनली हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, खेल रहे हैं हमारा साथे। एक तो साला हम किस्मत के इतना खराब कि हम जो सोच ले हो ही नहीं सकता है। हम सोचते हैं कि एग्जाम में हमारा नंबर बढ़े, वो तो साला बढ़ने से रहा। फिर सोचते हैं पेट ना बढ़े, इसकी माँ का ही तो रोज बढ़ते जा रहा है। भगवान को भी लगता है कि देखते हैं कि तू क्या कर लेगा। अरे हम क्या करेंगे भगवान, साला किस्मत की वजह से ही आज तक हम नाव पे नहीं बैठे हैं भाई। हम जान रहे हैं हम जिस नाव पे बैठ गए, हमारा चलते फालतू में सब लोग डूब जाएगा। हाँ, अरे हम जो नाव पे बैठ गए पार हो जाए, हो ही नहीं सकता है, सब मर जाएगा उसी में। यही से साला हम ट्रेन में भी जाते हैं तो गेट के पास ही खड़े रहते हैं, कहीं अगर उल्टेगा तो जल्दी से भाग जाएंगे। कभी कभी तो जब तुम्हारी पत्नी है तब तुम्हें और किससे बात करनी होती रात को? तुम्हारे पास तो पति है, लेकिन जिस बेचारी के पास पति नहीं उससे कौन बात करेगा? अबे साले बड़ा हरामी हो। रास्ते में फिर